हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पृष्ठीछेद पर आयतन चैप्टर का प्रश्न वाली 11.1 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसकी आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए। पहला भाग में बोला गया तंबू की तिर्यक ऊंचाई, दूसरा भाग में बोला गया तंबू में लगे कैनवास का लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया। देखिए यहाँ कैनवास का मतलब होता है, मान लीजिए आप घर बना रहे, घर में जो ईंट लगता है उसको मान लीजिए कैनवास। इसी प्रकार आप तंबू अगर बना रहे तो तंबू में क्या लगेगा? पर्दा लगेगा, प्लास्टिक लगेगा, क्या लगाएगा वो आप कैनवास जोड़ लीजिए, ठीक है। कैनवास को समझ लीजिए उसको, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको बोला गया है प्रश्न शंकु के आकार का एक तंबू, तो आपको बोला गया शंकु का आकार का एक तंबू बनाने, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक शंकु बना ले रहे। चलिए तो चलिए मैं एक शंकु बना लेता हूँ आपका, ठीक है। चलिए ये देखिए, चलिए ठीक है। चलिए मैंने एक शंकु बना लिया, ठीक है। और यहाँ से ये सोचिए इसका हाइट है, ठीक है। ये सोचिए ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है। और इधर से ये पूरा आपका क्या त्रिज्या है, ये पूरा त्रिज्या है, ठीक है, ये हाइट है। चलिए तो हमें क्या दिया गया, क्या क्या दिया गया है? देखिए एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, मैंने ये जो हाइट है आपका, ये आपका दिया गया है h बराबर 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है आधार की त्रिज्या, मैंने त्रिज्या 24 मीटर है, आधार है आपका। बेस इसका आपका त्रिज्या दिया गया है आपका r बराबर कितना? 24 मीटर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और आपको निकालने बोला क्या? तंबू की त्रिज्या ऊंचाई, मैंने जो ए एल है, ये जो आपका एल है ये आपको ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। हल हल में लिखते हैं यहाँ आपको दिया गया है ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर दिया गया है 10 मीटर, चलिए लिख दीजिए। फिर दिया गया है आपका त्रिज्या, ठीक है, तो लिख दीजिए त्रिज्या r बराबर आपका दिया गया 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर। चलिए नहीं, ठीक है। तो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालने बोला, तो इसीलिए हम लोग पहला भाग लिख देते हैं, पहला भाग अर्थ लिखते तिर्यक ऊंचाई, तो इसीलिए लिखते तिर्यक ऊंचाई बराबर तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई। देखिए तिर्यक ऊंचाई का क्या फॉर्मूला आता है? तिर्यक ऊंचाई का एल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, ये होता है आपको तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए तो देखिए यहाँ रूट अंडर डालिए, आर देखिए कितना है? 24 है, 24 24 लिख दीजिए। और 24 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दीजिए। फिर प्लस एच देखिए कितना 10 है, 10 लिख दीजिए। और 10 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं क्या करूँगा, रूट अंडर रख देखिए 24 का स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना आता है? 576, ठीक है। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 100 आएगा। चलिए लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, रूट अंडर डालिए, 576 से 100 जोड़िएगा तो 676 आएगा, ठीक है। अब 676 किसका स्क्वायर होता है? 676 होता है आपका स्क्वायर 26 का, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 26, ठीक है। और 26 का स्क्वायर होता है यानी 26 दो बार, 26 गुने 26, ठीक है। तो दो 26 मिलके एक रूट से बाहर आ जाएगा, मैंने 26, ठीक है। तो ए हो गया आपका एल का मान, इसीलिए एल बराबर ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई यहाँ आप एल एल लेके चल सकते हो, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई में ज्ञात हो गया, ठीक है। अब दूसरे भाग का मूल्य निकालेंगे। दूसरे भाग में क्या निकालने बोला है आपको? तंबू में लगे कैनवास का लागत निकालने बोला है, ठीक है। यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपया है, ठीक है। तो देखिए
आपको कैनवास की लागत पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो बाहरी क्षेत्र में कितना आपको कैनवास लगा है इसको बनाने में, इसे ज्ञात कर लीजिएगा, मतलब इसका वक्र का पूरा क्षेत्रफल, तभी तो पता चलेगा कि ये कितना इसका लागत होगा। ठीक है, अगर 70 रुपया लागत 1 मीटर कैनवास का लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसका क्या करेगा, शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ए होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो पाई बराबर 22/7 लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में आपका कोई मान नहीं दिया गया पाई का। ठीक है, आर हमारा कितना, आर हमारा 24 है, 24 लिख दीजिए, देखिए 24 है। ठीक है, और एल हमारा कितना भी आया, 26 आया, तो 26 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को क्या करता हूँ, गुना कर लेता हूँ और साथ नीचे रख देता हूँ। ठीक है, तीनों गुना कर लिए, चलिए मैं रफ आपका यही कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 24 गुना 22 कर लेता हूँ, 22, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करना है तो मैं 8 4 आ जाएगा, लिख दीजिए 8 लिखिए, 8 4 12 का 2 में बचा 1, 4 और 1 5। ठीक है, फिर 26 से गुना कीजिए, चलिए 6 8 48 का 8 बचा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16 का 6 बचा 1, 6 5 30 और 1 31। ठीक है, काटिए, 2 8 16 का 4 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10, तो ये आ गया आपका 8, 6 6 12 का 2 बचा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 3 का 3 1 का 1। ठीक है, तो आपका आ गया 13728 और 22 7। ठीक है, सवाल आपका किस में था, मीटर में, ये आपका मीटर लिखिएगा। ठीक है, इधर मीटर में सवाल था, मीटर लिख दीजिए, और क्षेत्रफल निकाल रहे हो इसलिए स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रति मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल कितना आया, ये 13,728/7 आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने में 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास चाहिए, इसीलिए 70 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना हो जाएगा आपका, कैनवास की लागत बराबर आपका हो जाएगा, इतना पहले लिख दीजिए 13728/7 और उसको 70 से गुना कर दीजिए, मैंने जो आपका प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उससे 70 गुना कर दीजिए, आपका कैनवास की लागत ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ काटिए, ये आपका 10 आएगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए 13728 और ये 0 बैठा दीजिए, अगर 13,728 से 10 को गुना कीजिएगा तो आपका 1,37,280 रुपया आएगा। ठीक है, रुपया, तो ये जो आया ये आपका क्या हो जाएगा, तंबू में लगे कैनवास की लागत हो जाएगा। तो लिखिएगा अतः तंबू में लगे कैनवास की लागत बराबर आपका हो जाएगा 1,37,280 रुपया। ठीक है, रुपया ये होगी आपका फाइनली आंसर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तंबू में लगे कैनवास की लागत, मैंने कैनवास की टोटल लागत कितना, 1,37,280 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इसे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।